नमस्ते और स्वागत है आपका ऑरा नॉवल स्टोरी में। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ऑरा का रहस्य हर मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लीजिए कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियाँ और दृश्य केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता मिलती भी है तो वह केवल एक इत्तेफाक संयोग होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने के लिए, इस रहस्यमय ऑरा को महसूस करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं ऑरा नॉवल स्टोरी का यह नया अध्याय। एक विशाल अखाड़े अरेना में दर्शकों के शोर और जयकारों की आवाज गूंज रही थी। कुछ लोग चिल्ला रहे थे तो कुछ उस व्यक्ति का नाम जप रहे थे जो अभी अभी युद्ध के मैदान में उतरा था, जिसे विशाल स्क्रीनों पर दिखाया जा रहा था। बड़े वर्गाकार स्क्रीनों पर एक ऐसी रणभूमि दिखाई दे रही थी जो चारों ओर से तबाही और विनाश से भरी थी। 5 लोगों का एक समूह डर के मारे पीछे हटने लगा जैसे ही एक युवक उनकी ओर बढ़ा। वो समूह हरे रंग के युद्ध कवच पहने हुए था, जबकि आने वाला युवक लाल रंग के लिबास में था। वह लगभग 6 फीट लंबा था, उसके बाल सुनहरे और छोटे थे और शरीर गठा हुआ था। वह न तो बहुत भारी था और न ही बहुत दुबला। उसका शरीर पूरी तरह से सुडौल लग रहा था। वह धीरे धीरे और शान से उस समूह की ओर बढ़ा जो पीछे हट रहा था। उसके हाथ गहरे लाल रंग में चमक रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक और बेरुखी थी और वह बोला, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। ये कहकर उसने अपनी दाईं हथेली आगे बढ़ाई। व्रेई, क्रिम्सन, 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 क्रिम्सन। दर्शकों के बीच से उस युवक के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी, और तभी उस युवक और समूह के बीच युद्ध छिड़ गया। हाँ, यह मैं हूँ। मैं गुस्ताव क्रिम्सन हूँ। इस पल तक पहुंचने की मेरी यात्रा दर्दनाक, विनाशकारी और खतरनाक रही है, लेकिन साथ ही रोमांचक भी। मैं शुरुआत में एक बेकार कचरे, यूजलेस ट्रैश के अलावा कुछ नहीं था, तो मैं इतना शक्तिशाली कैसे बना कि लोग बड़े चाव से मेरा नाम जपते हैं और मेरे आने पर दुश्मन डर के मारे पीछे हट जाते हैं। आप सभी को यह समझने के लिए हमें यादों की गलियों की सैर करनी होगी। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। लेखक का नोट, ये कहानी का अंत नहीं है। ये सिर्फ एक झलक है। यात्रा जारी रहेगी जब हम भविष्य में इस दृश्य तक पहुंचेंगे। 3 साल पहले, घने जंगलों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक पहाड़ी इलाके में हल्की हवाएं चल रही थीं, जिससे माहौल बहुत शांत था। पहाड़ की चोटी से उत्तर की ओर अंधेरी रात में चमकता हुआ एक आधुनिक शहर देखा जा सकता था। यहाँ से नजारा बेहद जादुई था और रोशनी जुगनुओं के झुंड की तरह लग रही थी। शहर के बीचों बीच एक बहुत ही चमकीला ऊंचा टावर देखा जा सकता था, जो सीधे आसमान की ओर बढ़ रहा था। मैरून रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक किशोर लड़का चट्टान के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। सके बालों का रंग बार बार बदल रहा था। ये लाल से नीला हुआ, नीले से हरा, और अभी यह सुनहरा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सामने शहर की ओर देख रहा था। इस दुनिया में पैदा होने का क्या मतलब है जब मैं अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर सकता? वह बहुत दुखी स्वर में बोला, हा हा हा, मैं ये क्या कह रहा हूँ। मुझ जैसे लोगों को तो सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। वह खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसा। मैंने वास्तव में एक घटिया जिंदगी जी है। उम्मीद है कि मेरा पुनर्जन्म एक बेहतर जीवन में होगा, उसने अपनी पुरानी यादों में खोते हुए कहा। गुस्ताव एक ऐसे युग में पैदा हुआ था जहां ब्लडलाइन ही सब कुछ थी। उसके माता पिता भी मिक्स्ड ब्लड थे जो अपनी शक्तियों का उपयोग करके अलौकिक कार्य कर सकते थे। हालांकि उनकी ब्लडलाइन निचले दर्जे की थी, जिससे समाज में उनकी स्थिति औसत दर्जे की थी। जब गुस्ताव का जन्म हुआ, तो उसके माता पिता को विश्वास था कि उसके पास एक उच्च श्रेणी की ब्लडलाइन होगी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि दो मिक्स्ड ब्लड के मिलने से एक उन्नत ब्लडलाइन पैदा होती है। उन्नत ब्लडलाइन हमेशा उच्च दर्जे की और बहुत शक्तिशाली होती थी। चूंकि ब्लडलाइन ही समाज में आपकी किस्मत और रुतबा तय करती थी, इसलिए उन्हें अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें थीं।
दुर्भाग्य से गुस्ताव के पास जो उन्नत ब्लड लाइन आई, वह इतिहास की सबसे बेकार ब्लड लाइन निकली। वह केवल अपने बालों का रंग बदल सकता था। गुस्ताव के माता पिता बहुत निराश हुए। गुस्ताव, जो उस समय केवल 6 साल का था, उसने देखा कि उसके माता पिता का व्यवहार उसके प्रति बहुत खराब हो गया। जन्म के बाद से जो प्यार और देखभाल उससे मिल रही थी, वह गायब हो गई। कभी कभी वे उसे पूरे दिन खाना खिलाना भी भूल जाते थे, और जब वह भूख की शिकायत करता, तो वे चिल्लाते, बेकार कचरा, तुम्हें सिर्फ खाना आता है। उस उम्र में उसके लिए ये समझना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने देखा कि समाज में भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। स्कूल में उसके दोस्त नहीं बन पाए और उसे हमेशा परेशान किया जाता था। उसके साथी और शिक्षक हमेशा उस पर उंगली उठाते और हंसते थे। किसी को उस बड़ी ही परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन सबसे घटिया थी। स्थिति इतनी खराब थी कि दूसरे लोग जिन्हें कचरा समझा जाता था, वे भी खुद को गुस्ताव से बेहतर मानकर भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। एमबीओ फेडरेशन में शामिल होने और अंतरिक्ष की सैर करने का गुस्ताव का सपना उसकी ब्लड लाइन के साथ ही मर गया। जब गुस्ताव लगभग 8 साल का होने वाला था, तब उसकी मां ने एक और बेटे को जन्म दिया। वह छोटा भाई जब केवल 2 साल का था, तभी उसने एक उच्च श्रेणी की ब्लड लाइन जागृत कर ली। गुस्ताव के माता पिता इतने खुश हुए कि उन्होंने गुस्ताव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपना सारा प्यार छोटे भाई पर लुटाने लगे। गुस्ताव अपने भाई से प्यार करता था, इसलिए उसने कभी नफरत नहीं की, लेकिन छोटा भाई वैसा नहीं था। मेरे पास तुम्हारे जैसा कचरा बड़ा भाई क्यों है? जैसे जैसे उसका छोटा भाई बड़ा हुआ, उसने भी समाज की तरह ही गुस्ताव का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। उसका भाई समाज और स्कूल में जीनियस के नाम से जाना जाने लगा, जबकि गुस्ताव के साथ बिल्कुल उल्टा व्यवहार होता था। गुस्ताव से नफरत की गई, उसके साथ अन्याय हुआ और उसे हर दिन प्रताड़ित किया गया। वह अक्सर प्लैंकेटन सिटी के पश्चिम में स्थित पहाड़ी पर आता और आत्महत्या करने की कोशिश करता, लेकिन वह मरने से बहुत डरता था। वह कभी भी छलांग नहीं लगा पाता था, भले ही उसे पता था कि उसके आने पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी वह चट्टान के नीचे देखता, तो उसकी घबराहट बढ़ जाती, मेरा सिर आलू के भरते जैसा हो जाएगा। वह हमेशा पीछे हट जाता और अगले दिन फिर से आत्महत्या करने की हिम्मत जुटाकर वापस आता, लेकिन वही स्थिति बार बार दोहराई जाती। आज उसने ठान लिया था कि वह निश्चित रूप से नीचे कूद जाएगा। वह चट्टान के किनारे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ और नीचे जंगल की ओर देखा। जमीन चट्टान से 1000 फीट से भी ज्यादा नीचे थी। भूख भरा यहीं गुस्ताव ओस्लो की यात्रा समाप्त होती है। उसने आसमान की ओर सिर उठाकर चिल्लाया। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी और तभी आसमान में एक सितारा और तेजी से चमकने लगा, मानो उसे जवाब दे रहा हो। गुस्ताव ने कुछ गौर किया और आसमान की ओर ध्यान से देखा। जो सितारा चमक रहा था, उसका आकार बढ़ता जा रहा था। उस सितारे को क्या हुआ? वह बड़ा क्यों होता जा रहा है? मरने वाले इंसान के लिए भी गुस्ताव बहुत सतर्क था। आसमान में अनगिनत सितारे थे, लेकिन उत्तर पश्चिम में स्थित यह विशेष सितारा आकार में बढ़ता ही जा रहा था। गुस्ताव की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसे एहसास हुआ, धत, यह आकार में बड़ा नहीं हो रहा है, यह मेरी तरफ ही आ रहा है। यह एहसास होते ही गुस्ताव भागने के लिए मुड़ा। मुझे ऐसी मौत नहीं चाहिए, मेरा शरीर चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह डर के मारे चिल्लाया जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाकर उस तेज रफ्तार वाली चीज को देखा जो चट्टान की ओर बढ़ रही थी। धड़ाम। वह चमकती हुई चीज चट्टान के एक हिस्से से टकराए। टकराव इतना जोरदार था कि 50 फीट से ज्यादा के दायरे में दरारें पड़ गईं। गुस्ताव अपनी जगह से केवल 7 फीट ही दूर जा पाया था। इसलिए जब चट्टान टूटने लगी, तो वह भी उसी दायरे में था। गुस्ताव किसी कटते हुए जानवर की तरह चिल्लाया और पहाड़ के नीचे गिरती हुई चट्टानों के टुकड़ों के साथ खुद भी गिरने लगा। गिरने के डर और सदमे के कारण गुस्ताव बीच हवा में ही बेहोश हो गया। यही कारण था कि उसने गौर नहीं किया कि एक छोटी सी लाल चमक सीधे उसके खुले हुए मुंह में समा गई। मनीष, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म होता दिखता है,
तभी जीवन में कुछ ऐसा चमत्कारी, जैसे वह लाल रोशनी घटता है जो सब कुछ बदल देता है। गुस्ताव की तरह ही आप भी अपनी बेकार समझी जाने वाली स्थिति से निकलकर शक्तिशाली बनेंगे।